साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड, अदालतों के फैसले और मुखालिफिन की डूबी नाव। लगता है अब मिला है मियां नवाज शरीफ को सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। तकरीबन 4 बरस के बाद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो रही है, या यूं कह लें कि 3 साल 11 महीने 2 दिन के बाद 19 नवंबर 2019 को मियां नवाज शरीफ ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से इंग्लैंड चले गए थे। इन 4 वर्षों की कहानी हम आपके लिए पूरी समराइज कर देते हैं। इस कहानी के 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 वो जिसमें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस चला। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाले गए और उन्होंने जोरदार अंदाज में पूछा, क्यों निकाला, क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया। चैप्टर 2 वो जिसमें मियां नवाज शरीफ जेल गए, जेल काटकर अस्पताल गए और फिर अस्पताल से ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड चले गए। चैप्टर 3 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंग्लैंड में कयाम और इस कयाम के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बत की कहानी है। चैप्टर 4 जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गई, मियां नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर हुकूमत चलाई और वापस पाकिस्तान आने के काबिल हुए। चैप्टर 1 मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्यों निकाला गया, ये मियां नवाज शरीफ अक्सर पूछते रहे। 18 अक्टूबर को भी पाकिस्तान की अदालतों को दिए गए रिट पिटीशन के पेपर्स में मियां नवाज शरीफ के वकीलों ने कहा कि उन्हें गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने निकाल दिया। लेकिन क्या सब कुछ ऐसे ही हुआ था? आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1। क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया। साल था 2016। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ पनामा पेपर्स लेकर आ गया। पाकिस्तान में 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बच्चों की लंदन जायदादों के हवाले से और ऑफशोर कंपनीज के हवाले से तहलका मच गया। मामला अदालत में गया। नवाज शरीफ की जमात बैनुल-अक़वामी साजिश का शोर मचाने लगी। शरीफ खानदान को पता चल गया कि उनके साथ क्या होने वाला है। कैसे पता चला? जब इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने शरीफ खानदान से उन सवालों के जवाब मांगे जो उन्हें अपनी स्टोरी में छापने थे, तो शरीफ खानदान जान गया कि अब उनकी जान छूटने वाली नहीं। फिर हुआ वो फेमस इंटरव्यू जिसमें जावेद चौधरी के सामने बैठकर नवाज शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जायदादें हमारी हैं और उनकी बेनिफिशियल ऑनर मेरी हमशीरा मरियम नवाज शरीफ हैं। शरीफ खानदान कतरी खत ले आया। कतरी को पाकिस्तान की अदालतों में बुलाने की बात हुई, लेकिन कतरी नहीं आया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पार्लियामान में खड़े होकर ये भी कहा, हुजूर ये हैं वो ज़राए। शरीफ खानदान ने रसीदों की बजाय तस्वीर दे दी जिनसे ये साबित करने की कोशिश की गई कि हम अरबपति लोग दुनिया भर में अपने कारोबार फैलाकर बैठे थे। अदालतों को देने के लिए कुछ नहीं आ रहा था और इस दौरान जाली ट्रस्ट डीड आ गई, कैलिबरी फंड आ गया। शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। JIT पेपर पे पेपर लेकर आ रही थी। नॉट टू फॉरगेट, इन पेपर्स में वॉल्यूम 10 अब तक नहीं खुला है। चैप्टर 1 को क्विकली आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ अपनी जायदादों की रसीदें देने में नाकाम रहे और नवाज शरीफ को एहतसाब अदालतों से सजाएं हो गई। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा हुई। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ उससे पहले 28 जुलाई 2017 को डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत, जिसमें जजेस ने करार दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे की फर्म में मुलाजमत इख्तियार की, वहां तनख्वाह नहीं ली। तनख्वाह अकाउंट रिसीवेबल है और अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है और इसलिए अपना एसेट छुपाने पर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई करार दिए जाते हैं। वैसे ये वो चीज है जिस पर तमाम माहिरीन एग्री करते हैं कि एक बड़ा ढीला ढाला सा फैसला था। नवाज शरीफ को सजा सुनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स मौजूद थे,
नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को प्रेमियरशिप सौंपकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का फैसला किया। उससे जरा पहले नवाज शरीफ को अदालतों से सजा होगी। 13 जुलाई को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी मिली थी कि वो एक बड़ा जुलूस लेकर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ तकरीबन 3000 लोगों के साथ कैंट के आसपास की सड़कों पर जुलूस घुमाते रहे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जेल पहुंच गए। यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर 2। इसके बाद मियां साहब सीधा पहले अडियाला फिर कोट लखपत जेल चले गए। इसके बाद इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब अचानक ये खबर आई कि मियां साहब के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टीवी शोज में ये बहस जोर पकड़ने लगी कि अगर उनको कुछ हो गया तो। और फिर अगर कुछ हो गया से कहानी का आगाज पाकिस्तानी अदालतों में हुआ। अदालत ने कहा कौन है वो शख्स जो ये जमानत दे कि मियां नवाज शरीफ की दौराने तहवील अस्पताल में जान को कुछ नहीं होगा। फिर उस वक्त की हुकूमत के सरबराह इमरान खान ने कहा मैं तो अपनी जान की जमानत नहीं दे सकता, किसी और की जमानत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अदालत ने जमानत मांगी और ये जमानत दी शहबाज शरीफ ने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाने दिया जाए, वो 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इजाजत भी दे दी गई। ये परमिशन मिली 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। हालांकि इमरान खान की कैबिनेट 7 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड्स मांग रही थी। चैप्टर 3। तीसरे चैप्टर में नवाज शरीफ के लंदन में गुजरने वाले हर एक हफ्ते ने तकरीबन साल जैसी सूरत इख्तियार कर ली। लंदन में वो बर्गर बॉयज की तरह आउटिंग करते और फास्ट फूड खाते दिखाई दिए। मियां साहब और ओवरसीज पाकिस्तानीज की मोहब्बत भी बड़ी अनमोल रही, जिसमें एक जुमला जो अगर मियां साहब ना सुनते तो उनका अपना रूटीन नामुकम्मल लगने लगता। ऐसे में वो फास्ट फूड खाते रहे और लोग भी चोर चोर कहते रहे। कभी मियां साहब के गार्ड्स लोगों से उलझते तो कभी शायान अली को पीटा जाता। मियां नवाज शरीफ इस दौरान इंग्लैंड घूमे, यूरोप गए, सऊदी अरब और दुबई का भी दौरा किया, मगर पाकिस्तान नहीं आए। इतने में पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद पर काम शुरू हो गया। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 4। स्टार्टिंग में स्पीकर ने रूलिंग देकर खारिज किया, मगर जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ से 5-0 का मुतफिक का फैसला आया कि तहरीके अदम एतमाद पर हर सूरत वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग हुई, इमरान खान की हुकूमत गई, इक़्तिदार शहबाज शरीफ के हवाले हुआ। और ये वो टाइम था जब नवाज शरीफ लंदन में इजलास बुलाकर मुल्क चलाया करते थे। इमरान खान ने पंजाब असेंबली में भी अपनी अक्सरियत खोई, हुकूमत गंवाई, लेकिन हुकूमत वापस लेने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ वक्त के बाद केपी और पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 90 रोज के अंदर इंतखाबात फिर भी न हो पाए। इतने में इमरान खान पर केसेस हो गए, वो नाअहल हुए और जेल गए। नवाज शरीफ के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान जाया जाए और एक बार फिर हुकूमत की जाए। फिर 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान हुआ। अब एक तराने के साथ नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। अदालत पहली बार एक मुजरिम को हिफाजती जमानत दे चुकी। इससे पहले ये सहूलियात मुलजिमों को मिली, मुजरिमों को नहीं। नवाज शरीफ के सामने अब 4 मुश्किलात हैं। मुश्किल नंबर 1, तोशाखाना से गाड़ी लेने का केस। मुश्किल नंबर 2, 2 अदद रेफरेंसेस। मुश्किल नंबर 3, ताहयात नाअहली। मुश्किल नंबर 4, फारिग तरीन मकबूलियत। एक्सपर्ट्स कहते हैं बाकी मुश्किलात तो हल हो सकती हैं, मगर वोट कहां से आए? नवाज शरीफ का मुल्क से जाना, शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी और इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ कैसे कर पाएंगे? इलेक्शन कैसे जीतेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। मगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन हो पाएंगे।